नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 3 महीने पहले हुई अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। रिश्ते के भाई ने ही बहन के बलात्कार के बाद गला दबाकर की थी हत्या। इटौरा बाईपास में हुआ भीषण हादसा। स्कूल वैन को ट्रक ने मारी ठोकर, ड्राइवर की हालत गंभीर। रीवा पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता। भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप बरामद और प्रशासनिक अवहेलना के शिकार होने के बाद आत्महत्या की धमकी दी। 9 साल पहले सौंदर्यीकरण के नाम पर किया गया था बेघर। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 3 महीने पहले हुई 9 साल की बच्ची की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत 9 साल की एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म हत्या किए जाने के मामले में 3 महीने बाद रीवा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि मामले को लेकर जवा में कई बार जाम किया गया और पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन जब खुलासा हुआ तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। दरअसल रिश्ते के भाई ने ही मासूम के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया था। घटना में नाबालिग भाई का साथ उसकी मां और बड़ी बहन ने भी दिया था। पुलिस ने मामले में नाबालिग भाई, मृतका की मां व उसकी दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर पूरी घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मासूम बच्ची के साथ उसका बड़ा भाई सो रहा था। बड़े भाई ने मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखे एवं उसे वीडियो के प्रभाव से उसने अपनी छोटी बहन का मुंह दबाकर गलत काम किया। उसके बाद बच्ची ने कहा कि वो पापा को यह सब बता देगी। इसके बाद उसने गला दबा दिया। बाद में आरोपी भाई ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी। जब मां ने बच्ची को देखा तो उसकी सांस चल रही थी, जिसके बाद नाबालिग भाई ने पुनः गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद में आरोपी की दोनों बहनें जाग गईं। उनको इस संबंध की जानकारी हुई, तब सब ने मिलकर घटना का स्थान बदल दिया और सभी को गुमराह करने का प्रयास किया गया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए रीवा एसपी विवेक सिंह ने क्या बताया, आप खुद सुनिए। 2-3 दिन तक खुलासा उसमें नहीं हो पाने पे फिर इसमें एसआईटी एक गठित की गई थी और जिसमें फिर आईजी सर, डीआई सर और मेरे द्वारा और सभी के द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया। तो एक एडिशनल एसपी देहात विवेक लाल के द्वारा एक इसमें एसआईटी, उनके नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी और लगातार उसमें, क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला था, काफ़ी गंभीर अपराध था, जघन्य अपराध था, तो लगातार पुलिस टीम विवेचना में लगी हुई थी। पूरी एसआईटी उसमें विवेचना में लगी थी। कई सारी चीज़ें हमको, जो पूरा घटना स्थल है, घटनाक्रम है, उसमें बहुत सारे संदेह उत्पन्न हो रहे थे। जो साक्षियों के बयान आ रहे थे, खासकर जो परिजनों के बयान आ रहे थे, उसमें बहुत सारे संदेह उत्पन्न हो रहे थे कि जहाँ पे बॉडी मिलना या कोई किसी के आने जाने के निशान ना मिलना, वो सारी चीज़ें हमको संदेह उत्पन्न हो रहा था। फिर भी हम सभी एंगल्स पे लगातार विवेचना उसमें कर रहे थे कि क्या कोई बाहर से आ सकता है, इस प्रकार घटना किया, क्या अंदर का कोई इन्वॉल्व था जिसने बाहर के व्यक्ति के साथ मिलकर घटना किया। और उसी में फिर हमने कुछ साइंटिफिक वो भी साक्ष्य भी एकत्रित किए थे। कुछ हमने टेक्निकल डेटा जो साइबर से संबंधित होता है उसको भी एकत्रित किया था और लगातार करीब 40-50 लोगों से इसमें पूछताछ की गई थी। कई सारे फुटेज, जो भी वैसे गांव क्षेत्र है, लेकिन जो दूर दराज के कुछ फुटेज भी हमको मिले थे, उनको भी पूरा एनालिसिस उसमें किया गया था। और कहीं ना कहीं जो सुई थी वो बार बार जो परिजन है वहाँ तक आके रुक जा रही थी, लेकिन क्योंकि इतनी गंभीर घटना थी तो परिजनों पे संदेह होना, लेकिन कोई एक इम्पॉर्टेंट, कोई स्ट्रॉन्ग तथ्य होने पे ही वो उसके आगे बढ़ा जा सकता था। फिर हमें एक साइंटिफिक एविडेंस मिला, हमें जो रिपोर्ट मिली उससे काफ़ी कुछ ये कंफर्म हो गया कि जो उसका बड़ा भाई है जो 13 साल का है, उसके कुछ हमको टेक्निकल साक्ष्य मिल गए और जिसके आधार पे फिर पुनः पूरी टीम के द्वारा इन परिजनों से पूछताछ किया गया तो फिर सभी ने अपना अपना वो घटनाक्रम इस पूरा कबूल किया है। और जो घटनाक्रम ये पाया है कि जो बड़ा भाई था वो मृतिका के साथ वो सो रहा था बाहर आंगन में और उसकी बड़े भाई की कुछ आदत पड़ गई थी कुछ वीडियो देखने की, जो मोबाइल पे आजकल बहुत ईजिली अवेलेबल है, अश्लील वीडियो हैं, अश्लील साइट्स हैं। तो उसने संभवतः या तो उसी दिन देखा, अभी तो उसी दिन का बता रहे हैं, लेकिन हम सारी टेक्निकल जांच उसकी कर रहे हैं, या संभवतः पहले भी देखा होगा। तो उसके बाद रात में उसने अपनी बहन का गला, मुंह दबा के उसके साथ गलत काम किया और उसके उपरांत बहन ने फिर रोना स्टार्ट किया कि मैं अपने पिता को पूरी बात बता दूंगी। तो वो डर गया और फिर अपनी माँ को जगाया। उसी बीच में उसका गला दबाने की भी कोशिश उसने किया।
फिर माँ जगी है, माँ जब जगी है तब भी उसको थोड़ी सांसें चल रही थी, लेकिन जो बताया है उन्होंने कि उसके सामने ही फिर उसने पूरी तरह से उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और उसके उपरांत फिर दोनों बहनें थीं, एक नाबालिग बहन है, एक बालिग बहन है। वो एक नाबालिग बहन आवाज़ सुन के उठी थी, तो उसको पूरा घटनाक्रम बताया। फिर एक बालिग बहन अन्य कारण से उठी, तो उसको भी पूरा घटनाक्रम बताया। फिर चारों लोग ने मिलके इस घटना को कैसे छिपाया जाए उसके बारे में उन्होंने पूरी प्लानिंग की। शुरुआत में उन्होंने दिग्भ्रमित करने के लिए कहा कि घटना ही ना बताई जाए, तो उन्होंने कीड़ा काटने का उन्होंने पहले डॉक्टर को बताया कि शायद मेरी बच्ची को या उसको कीड़ा काट लिया है, उससे उसकी मृत्यु हुई है। और फिर उसके बाद किसी ने 2 डॉक्टर के पास गए, पुलिस के पास नहीं गए। फिर एक जगह पे किसी ने इनके ही किसी संबंधी ने देखा कि उसको बच्ची को ब्लड निकला है। और फिर जिसके बाद फिर उन्होंने फिर जब तीसरे डॉक्टर के पास गए, सरकारी डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने फिर उसको बताया कि रेप और मर्डर है इसमें। तो उसके बाद फिर इन्होंने अपने घर पे लाके और फिर पुलिस को सूचना उसमें दी गई थी और फिर पुलिस की विवेचना उसमें जारी हुई थी। तो इसमें 2 अपचारी बालक हैं और 2 बालिग आरोपी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। माँ भी आरोपी है। जी बिल्कुल, माँ भी आरोपी है इसमें। रीवा शहर में उस समय भीषण हादसा टल गया जब स्कूली वाहन को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। वैन में दर्जन भर से अधिक छात्र छात्राएं सवार थे। घटना के बाद ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत इटौरा बाईपास पर आज एक तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े स्कूली वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के वक्त स्कूली वाहन में लगभग 1 दर्जन स्कूली छात्र छात्राएं बैठे हुए थे। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, जबकि हादसे में ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद से ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वैन में सवार लगभग 1 दर्जन छात्र छात्राओं को भी मामूली चोटें आई हैं। जानकारी मिलते ही तत्काल मौके पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस पहुंची और सभी बच्चों को तत्काल इलाज कराया। इसके बाद सभी परिजनों को जानकारी देकर सुपुर्द कर दिया गया। घर वालों को बेटा फोन लगाओ तो जाऊँ लड़का हूँ तो स्कूल छुड़वा दी। नहीं लगी आपको, हो गया ठीक है। रीवा पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक्सयूवी वाहन सहित भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप की शीशियां जब्त की गई हैं। आईजी द्वारा की गई सख्ती के बाद रीवा जिले की पुलिस लगातार नशे में लगाम लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्यवाहियां कर रही है, जिससे तस्करों के बीच हड़कंप मचा है। विगत दिनों जिले के जनेह, चौरहटा सहित मनगवा थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधित कफ सिरप का जखीरा पकड़ने के बाद एक बार फिर पुलिस ने सिमरिया थाना द्वारा दी गई सूचना के बाद एक्शन में आई। चौरहटा थाने की पुलिस ने घेराबंदी करते हुए एक एक्सयूवी वाहन को रोका और उसकी तलाश ली, जिसमें पुलिस को बोरियां दिखी। संदेह होने पर जब पुलिस ने बोरियां खुलवाई तो उन्हें भारी तादाद में नशे के तौर पर प्रयोग किए जाने वाली प्रतिबंधित कफ सिरप का जखीरा मिल गया। वाहन सवार युवकों से पूछताछ करने पर बताया कि कुछ स्टॉक मैदानी स्थित शुभकामना अपार्टमेंट के फ्लैट में भी रखा गया है। पुलिस ने युवकों द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचकर नशे की दूसरी खेप को भी बरामद किया है। उक्त मामले में पुलिस ने अभी तक 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि मामले का मुख्य आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी रीवा विवेक सिंह ने बताया में और एक टीम भी बनाई गई है और लगातार मुखबिर जानकारी एकत्रित की जा रही है। और उसी तारतम्य में कल एक सूचना मिली थी सिमरिया थाना प्रभारी को कि कुछ ऐसी एक एक्सयूवी गाड़ी खड़ी है, उसी में जो उसके जिस बिल्डिंग के बगल में खड़ी है उसमें इन दोनों जगहों पे कुछ कोरेक्स जैसी कफ सिरप्स हैं संभवतः, और जिसके आधार पर तत्काल जो टीम है उसको एक्टिवेट किया गया और थाना चौरहटा की टीम को भी सूचना बताई गई और उन टीम के द्वारा जब रेड की गई है तो फिर वहां से हमको करीब 2880 कुल कोरेक्स जैसी कफ सिरप की शीशा वहां से हमको बरामद हुई बोरे में, और जिसमें हमने एक एक्सयूवी गाड़ी जब्त की है, 3 मोबाइल जब्त किए हैं और एक अपार्टमेंट में फ्लैट में भी करीब 4 बोरियां वहां रखी थी। तो वहां से भी 480 शीशा हमें मिली है। तो करीब 2400 गाड़ी मिली और 480 वहां से मिली है। इस प्रकार से हमको इतनी शीशा बरामद हुई और इसमें हमने 4 आरोपियों को पकड़ा है। इसमें प्रकाश शुक्ला है, आयुष पांडे है और कौशल कुशवाहा है और देवेश तिवारी है। और इसमें जो मुख्य हमको आरोपी चिन्हित हुआ है वो रवि दाहिया नाम का व्यक्ति चिन्हित हुआ है और संभवतः उसके पहले भी इस तरह के उसने घटना किए थे, लेकिन कभी चिन्हित नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार उसका क्लियर हुआ था। उसके खिलाफ भी हमको कुछ सबूत मिले हैं
और अभी वो लेकिन वो फरार हो गया था, उसको हम कोशिश करें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कहाँ से विशाल नेटवर्क के लोगों के नाम ऐसे आए हैं जो संदिग्धों और काम कर रहे हैं? उसमें 2-3 और संदिग्धों के नाम भी आए हैं। कुछ ये भी पता चल रहा है कि जो पूरा जो नेटवर्क कैसे ऑपरेट होता है उसके बारे में भी हमको पूछताछ में कुछ जानकारियां मिली हैं। जो आगे की रेड से आगे की जो कार्रवाई होंगी, इस कार्रवाई में भी हमें मदद मिलेगी। इस तरह के जो कोरेक्स के नशे में व्यापार में जो लिप्त होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में। पकड़े गए क्या पता चला कहाँ से ला रहे थे और कहाँ काम कर रहे हैं? ये जो ये बता रहे हैं, कुछ ये बता रहे हैं कि यूपी साइड से, जैसे जहां भी इनको वो मिल पाता है, तो कभी यूपी साइड से लाते हैं। अगर जैसे इधर चेकिंग बढ़ जाती है तो दूसरा रास्ता कर लेते हैं। तो ये अलग अलग रास्तों पे इनके हर जगह पे कोई ना कोई एक सप्लायर है। तो जहां पे भी अगर कहीं कड़ाई कम होती है तो दूसरे उस रास्ते को चुनना शुरू कर देते हैं। और कई बार ये भी कर रहे हैं कि क्योंकि रीवा और अगल बगल पे चेकिंग ज्यादा होती है इस तरह की चीजों की, तो वो अन्य जगहों से भी एमपी में प्रवेश करके फिर रीवा या सतना साइड उसको ला रहे हैं। ऐसा भी पता चला कि कई बार ये भोपाल साइड से भी लाके माल को यहाँ ला रहा है। डंप कहाँ करना था इन्होंने अपार्टमेंट डंप किया था और वहां से ले जाने के फिराक में थे कहीं और। इसको जो अभी तक हमको जानकारी मिली है कि वो यहाँ पे कबाड़ी मोहल्ले में छोटे छोटे उसमें खेत में। शहर भर में देर रात तफरी करने वालों की अब खैर नहीं। रीवा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसकी बानगी कल रात शहर में देखने को मिली। रीवा में बढ़ रहे लगातार अपराध के बाद रीवा पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। आईजी के निर्देश के बाद शहर के 7 थाना के प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त अधीक्षक अनिल सोनकर के नेतृत्व में पूरे शहर भर में भ्रमण किया गया। इस दौरान सैकड़ों से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर रीवा शहर में अगर आप रात को बेवजह घूमना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको रीवा पुलिस से गहन चेकिंग के बीच से गुजरना होगा। और अगर आप अनावश्यक शहर में घूम रहे हैं तो आपसे पूछताछ भी की जाएगी, क्योंकि अब रीवा पुलिस अनावश्यक घर से बाहर देर रात घूमने वालों पर कड़ी कार्यवाही कर रही है। दरअसल रीवा पुलिस को बीते दिनों हो रहे लगातार अपराध को लेकर ये समझ आया कि रात में असामाजिक तत्व नशे की हालत में घूमते हैं। ज्यादातर विवाद नशे की हालत में होने से होते हैं और वही आगे चलकर विकराल रूप ले लेते हैं। और यही वजह है कि छोटे मोटे विवाद के चलते ये विवाद विकराल रूप ले लेने के कारण पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने कहा कि पुलिस हमेशा की तरह अपना काम करती आई है। ज्यादातर लोग जो नशे में शौकीन हैं वो घर में किसी कार्यक्रम का बहाना लेकर निकलते हैं और सड़कों पर या किसी के लिए दुकान पर खड़े होकर नशे का सेवन करते हैं। ज्यादातर लोगों को समझाइश दी जाती है जितना हो सके उतना नशे से दूर रहें। जो आज तक नशेड़ी हैं या उनके खिलाफ कोई आपराधिक अधिकार हैं तो हम उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करते हैं। हमारी कोशिश है कि रीवा का आम जनमानस चैन की नींद ले सके। चलो चलो बैठो, चेक करते हैं। चलो जरा। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोर्ट के आदेश की लगातार अवहेलना के चलते सौंदर्यीकरण के नाम पर विस्थापित हुए पीड़ित ने अब आत्मदाह करने का संकल्प लिया है। रानी तालाब बिछिया निवासी हैदर अब्बास जैदी तने अलमदार हुसैन एवं अन्य 2 जिनके मकान सौंदर्यीकरण के नाम पर धराशायी कर दिए गए थे, लेकिन आज तक उन्हें उसका मुआवजा नहीं मिला है। पीड़ित ने बताया कि सिविल कोर्ट से उनकी डिक्री भी हो गई थी और लगभग 1 करोड़ के आसपास राशि दी जानी थी। तब तत्कालीन कलेक्टर डीपी आहूजा थे, जिनकी देखरेख में उनका मकान गिराया गया और मकान के अंदर रखा सारा सामान भी गायब हो गया था। लगभग 5 साल बाद जब उन्हें कोर्ट से राहत मिली तो अब आज 9 साल होने को आ रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते वो आज भी बेघर हैं। जैदी ने बताया कि अगर अगली सुनवाई को भी उनका मुआवजा नहीं मिलता तो 16 अगस्त को वो कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह कर लेंगे। था जिसमें परिवार हमारा खुशहाल था, रह रहे थे। सौंदर्यीकरण के नाम पर 2008 में वो मकान जो है बिना किसी नोटिस के गिरा दिया गया था, जबकि न्यायालय में मेरा केस चल रहा था और उसके बावजूद कलेक्टर साहब ने डीपी आहूजा रहे हैं और उनके दलबल के साथ में मेरा मकान गिराया गया था, जिसमें पूरा मकान के ताला तोड़ करके
सामान चुरा करके ले गए थे और आज तक ना तो सामान मिला है और ना ही मेरी कोई सुनवाई हुई है। और 2015 में न्यायालय ने मेरे नाम से डिक्री कर दी थी। आज तक 9 साल हो गए हैं, कलेक्टर साहब ने कोई डिक्री के इजराए में कोई यहाँ से जवाब नहीं गया, ना ही कहाँ सिविल से हुई है? सिविल न्यायालय से मेरी डिक्री हुई है 2015 में। और सिविल न्यायालय ने 2015 से लेके 2023 तक यहाँ पर संबंध पे संबंध भेजे, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, यहाँ पर से कोई रिपोर्ट नहीं गई है। उसके बाद मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने मुझे निर्देशित किया कि आप कलेक्टर रीवा जाइए, अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद यहाँ आइए। मैं यहाँ के भी 7 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन सक्षम अधिकारी जो कलेक्टर साहिबा हैं वो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन यहाँ भी उनके जो नीचे आरआई वगैरह हैं कोई सुनवाई नहीं है, ना ही वो रिपोर्ट भेज रहे हैं। तो सक्षम अधिकारी को चाहिए कि वो अपने बल का प्रयोग करके रिपोर्ट बनवाएं और मेरा मुआवजा दिलवाएं। इस बीच में मेरा पूरा परिवार उजड़ गया है, मेरी वाइफ गुजर गई है, मेरा 18 साल का बच्चा गुजर गया है और मैं अकेला इस तन्हा दुनिया में रह गया हूँ। और अब मेरा विचार ये है कि मैं यहाँ कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने की कोशिश करूँ, ताकि मेरे भी अंतिम हो जाए। और ये सरकार पूरा का पूरा जो कुछ उसने करना था वो कर दिया है, मेरा सब कुछ ले ले। ये सब कुछ उजड़ चुका है? मेरा सब कुछ उजड़ने के बाद मैं अकेला तन्हा इस दुनिया के अंदर रह गया हूँ। अभी तक मुआवजा नहीं, 2015 में 9 साल हो रहे हैं। 9 साल हो गए हैं, मुआवजे का एक पैसा नहीं दिया गया है और ना ही देने का हमको लगता है कोई उम्मीद ही है। बार बार रिपोर्ट मंगवाते हैं, हमें यहाँ के चक्कर कटवाते हैं, हर महीने आइए, मुकदमा जैसे चल रहा हो, मुआवजा देने के नाम पर मुकदमा चलाया जा रहा है। आपकी जो मैडम खत्म हुई दवा के अभाव में हो गई? दवा के अभाव में भी हो गई हैं, घर ना रहने के भी अभाव में हो गई हैं, बीमारी के भी अभाव में हुई हैं, मगर ये जो सारी जिम्मेदारी कलेक्टर डीपी आहूजा रीवा की है, जिसने हमारा घर छीना था। इसके बाद हाई कोर्ट ने निर्देश किया है, सिविल कोर्ट भी निर्देश किया है। सिविल कोर्ट भी निर्देश कर चुकी है, डिक्री हो गई है कि भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत इनके मकान का और ज़मीन का मुआवजा दिया जाए और हर्जा खर्चा दिया जाए, जिसको ये सुन ही नहीं रहे हैं। कितना बन रहा है आपके अनुमान? अब जितना भी है गाइडलाइन के हिसाब से देखें तो हमारा लगभग 1 करोड़ के लगभग है। अगर उस समय से लेके आज तक का ब्याज जोड़ा जाए तो कई करोड़ रुपए बैठता है, लेकिन हमारा मतलब यह है कि हमारा जो भी बनता है आप दीजिए। तो नहीं कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ पर, सिवाय तारीख पे तारीख देने के, और कुछ नहीं हो रहा है। और जो आरआई और क्या नाम रीडर हैं वो कुछ करने को तैयार नहीं है, ऊपर से आदेश होता है वो करते नहीं हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अब आगे आप क्या करेंगे अगर नहीं होता तो? अगर आखिरी तारीख पे मेरा कुछ नहीं होता है, जैसे आज 16 तारीख लगी है, तो 16 अगस्त को मैं या तो आत्मदाह करूँगा। 2026 16 अगस्त को मेरा देश आज़ाद हुआ था। 16 अगस्त 2024 में मैं अपने आप को दुनिया से आज़ाद करने की कोशिश करूँगा, जिसकी स्वयं जिम्मेदारी कलेक्टर रीवा मध्य प्रदेश की होगी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बनी रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय रीवा के द्वारा चलाई जा रही 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी के आज अंतिम दिन पूर्व सैनिकों को, जिनमें शामिल हैं सार्जेंट रमेश पांडे, कैप्टन बीजी शर्मा, कप्तान अनिल सिंह, सूबेदार आरएन सिंह, सूबेदार संतोष तिवारी, सूबेदार रमेश तिवारी, नायब सूबेदार संतोष मिश्र, सूबेदार राघवेंद्र पांडे, सूबेदार हरिप्रसाद सेन, सूबेदार वीर बहादुर सिंह, कैप्टन एसआर नापित को विभाग के द्वारा सम्मानित किया गया। पूर्व सैनिकों ने आज प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और कारगिल युद्ध के समय अपने अनुभवों को मंच से साझा किया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रधानमंत्री कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स, ठाकुर रणजीत सिंह कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स, जीडीसी कॉलेज की एनसीसी कैडेट्स, सैनिक स्कूल के छात्रों के साथ ही कॉलेज के छात्र एवं छात्राओं के बीच युद्ध के समय की घटनाओं को उनके बीच साझा की। इस क्रम में आज दूसरे दिन चित्रकला एवं प्रश्न मंच का आयोजन भी किया गया और विजेताओं को पूर्व सैनिकों के द्वारा सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के समापन सत्र में एनसीसी एवं पूर्व सैनिकों, छात्र छात्राओं सभी के द्वारा राष्ट्रगान का भी आयोजन हुआ। इतनी 18,000, 17,000, 19,000 की ऊंचाई की चोटियों जो बर्फ से ढकी हुई, पूरा विश्व स्तब्ध था जब भारत ने इस युद्ध को जीता। सभी दुश्मन जो हमारा देश, हमारे यहाँ तो सार्वभौम सुविधा का नाम लेकर के हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लाहौर बस लेकर के गए थे और उन्होंने क्या किया, पीछे से हमारे पीठ में चाकू, जिसको कहते हैं गद्दार, वो देश की गद्दारों से पैदा हुआ, उसको हम लोग देश ही देखें, आतंकवाद देश, भले हमें से बना हुआ है, लेकिन हम लोगों को हमेशा पढ़ पढ़ करके कष्ट देता रहता है, ऐसा देश देता रहता है कि जो हमारे भारतवासियों को क्रोध में। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज, BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज, MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज, D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।